नमस्कार। तो आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे एक और वीडियो के साथ। कारक। कारक का अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब इसमें देख सकते हैं हम ने, को, के लिए, से, ये सभी क्या हैं? विभक्ति चिन्ह हैं जो इस वाक्य को जोड़ते हैं। अतः ये कारक है, ये क्रिया कराने में संज्ञा सर्वनाम आदि की भूमिका निश्चित कर रहे हैं। संक्षेप में, कारक संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। अब इनकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों जैसे ने, द्वारा, से, का, के, की, ये सभी कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं इनको। कारक के प्रकार मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्राय इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। ठीक है, इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। अब हम इनके चिन्हों पर बात करेंगे। कारक, कार्य और विभक्तियाँ। अब ये देख सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनमें ये विभक्तियाँ भी देख सकते हैं, ने, जा, को, ठीक है, से, के द्वारा। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बिना चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे आप देख सकते हैं, जैसे कर्ता में क्रिया को करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, करण जिस साधन से क्रिया हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। संप्रदान, अपादान, इनमें जो अलग अलग विभक्तियाँ चिन्ह लगती हैं। अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला जो हमारा कर्ता है। अब कर्ता में क्या है? जा तो विभक्ति चिन्ह ने लगेगा, जा बिना चिन्ह के इस पर बात होगी। आपको उदाहरण भी बताएंगे। जैसे इसका देख सकते हैं आप, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। ये कर्ता प्राय चेतन रहता है। अब जैसे मोहन लिख रहा है, इसमें कर्ता कौन हुआ? मोहन। ठीक है, अब इसमें वो लिख रहा है जो, वो तो क्रिया है। अब इसमें मोहन जो होगा वो कर्ता होगा। इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है। अब प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, अब कर्ता कौन हो गया? सूर्य हो गया। बादल गरजते हैं, तो बादल जहाँ पे कर्ता हुआ। ठीक है, जहाँ पे विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ कर्ता कारक भी होगा। दूसरा कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कर्ता पर क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह ने, और कर्म में को। अब जहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप है, जैसे को का लोप है, रंजन पुस्तक को पढ़ रहा है। अब को विभक्ति चिन्ह का लोप है, पर आपको समझ जाना है कि जहाँ पे कौन सी विभक्ति चिन्ह है? को। रजनी ढोलक बजा रही है, मतलब रजनी ढोलक को बजा रही है। ठीक है, कर्म की पहचान जो आपको है, जहाँ पे क्या या किसे लगाकर देखिए तो उत्तर मिलेगा, वह कर्म होगा। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, आगे रजनी ढोलक बजा रही, क्या बजा रही है? ढोलक बजा रही है। तो जहाँ पे कर्म क्या हो गया? ढोलक और पुस्तक। ठीक है, आगे ये मुख्य और गौण भी हो सकते हैं कुछ जगह पे। जैसे दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा था, माँ बच्चे को खाना खिला रही थी। ठीक है, तो जहाँ पे मुख्य और गौण रूप में भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे करण कारक की। अब आपको पता होना चाहिए करण कारक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है साधन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है। क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह कौन सी होती है? से तथा के द्वारा। जहाँ पे ये दो विभक्ति चिन्ह होंगे वहाँ पे करण कारक होगा। आगे एक जगह सेम से विभक्ति चिन्ह आएगा, वहाँ पे भी हम समझेंगे उसमें और इसमें अंतर क्या है। जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया।
ठीक है। अब से विभक्ति चिन्ह लगा है, तो अगर से विभक्ति चिन्ह लगा तो जहाँ पे करण कारक होगा। रविदत्त दाएं हाथ से लिखता है, से विभक्ति चिन्ह लगा तो जहाँ पे करण कारक होगा। उसे पत्थर द्वारा सूचित कर दिया गया, द्वारा लगा है तो मतलब कहाँ पे करण कारक होगा। आगे हम दही के साथ रोटी खाते हैं, ठीक है। के द्वारा जब के साथ आएगा, के आएगा तो वहाँ पे भी ये लगेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसके लिए संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। जहाँ भी इनका प्रयोग होगा वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, अब के लिए आया है तो जहाँ पे संप्रदान कारक होगा। दूसरा, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, अब को विभक्ति चिन्ह है तो समझ जाना चाहिए जहाँ पे संप्रदान कारक होगा। बाबू ने भिखारी को 10 रुपये दिए, को विभक्ति चिन्ह है। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, के वास्ते लगा है तो संप्रदान कारक होगा। अब बात आई है अपादान कारक की। पहले बात कर रहा था करण और अपादान में थोड़ा सा अंतर है। अपादान जहाँ पे अलगाव के भाव को प्रकट करता है। अब ये देख सकते हैं, अब जहाँ पे भी से विभक्ति चिन्ह है और अपादान में भी से विभक्ति चिन्ह है। अब इनमें अंतर क्या है, करण में जहाँ अलग होने का बोध होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा, जहाँ पे अलग होने का बोध ना हो वहाँ पे करण कारक होगा। अब समझते हैं इसको। अपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होगा। अब इसके समझ सकते हैं, मोहन छत से कूद पड़ा, अब छत से अलग हुआ है, छत से अलग हुआ ना, अगर वो कूदा है तो छत से अलग हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। वह कल ही दिल्ली से लौटा, तो मतलब दिल्ली से लौटा है तो मतलब दिल्ली से दूर हुआ है, ठीक है। जहाँ भी दूर होने का बोध होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। अब बात करेंगे संबंध कारक की। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, का, के, की, या, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है आदि। जैसे राम मोहन का मित्र है, ठीक है, जहाँ भी का लगा है, ठीक है। अब जहाँ पुस्तक किसकी, ई की मतलब की लगी है, ठीक है, वहाँ पे भी कौन से संबंध कारक होगा। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, ये देख सकते हैं रे, री, ना, ने, नी, जहाँ भी इनका प्रयोग होगा तो वहाँ पे आप संबंध कारक होगा। ये पुस्तक मेरी है, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। अब ये करण और अपादान, इनमें मैंने आपको अंतर बता दिया है। जैसे करण और अपादान दोनों कारकों में से प्रसर्ग प्रयुक्त होता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होगा और जहाँ अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो वहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे इस उदाहरण दे सकते हैं, सुनील गाड़ी से मद्रास किया, गाड़ी से मद्रास किया, जहाँ पे अलग होने का बोध नहीं है तो जहाँ पे करण कारक होगा। सुनील गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से अलग हुआ है, अलग होने का बोध है, अगर वो गिरा है तो अलग हुआ, वहाँ पे अपादान कारक होगा। हम शहर से आए हैं तो शहर से अलग हुए हैं इसलिए जहाँ पे अपादान होगा। हम बस से आए हैं, अब बस से आ रहे सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे अलग होने का बोध नहीं है जहाँ पे करण कारक होगा। अब बात करेंगे अधिकरण कारक की। क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। अब क्रिया के होने के स्थान, या कोई स्थान होगा जहाँ पे क्रिया हो रही है, या काल, कोई काल होगा उसका भी प्रयोग हो वहाँ भी अधिकरण कारक होगा। इसकी विभक्तियाँ कौन सी हैं, में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर लगा है, सिंह वन में रहता है, घर के भीतर बैठो, जहाँ पे में के भीतर, कमरे के अंदर आओ, के अंदर लगा है तो जहाँ पे भी कौन सा आपको समझ जाना है कि अधिकरण कारक होगा। कालबोधक में भी हो सकता है, चाहे मैं शाम को आऊँगा, गाड़ी 4 घंटे में पहुँचेगी, परीक्षा मार्च में होगी, जहाँ पे कालबोधक हो रहा है, ठीक है, काल की बात चल रही है, वहाँ भी अधिकरण कारक होगा। कई स्थलों पर विभक्ति रहित भी होते हैं, जैसे वह अगले साल आएगा, इस जगह पूर्ण शांति है, वह घर घर घूमता रहा, तुम्हारे घर सोना बरसेगा। इसमें विभक्ति रहित लग रहा है, जैसे वह अगले साल पर आएगा, ठीक है, पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जहाँ अगले साल में आएगा, इस जगह पूर्ण शांति है, इस जगह में पूर्ण शांति, में विभक्ति का प्रयोग हो रहा है पर विभक्ति का लोप भी हो रहा है।
आपको समझ जाना है कि जहाँ पे अधिकरण कारक होगा। वह घर घर में घूमता है या घर घर पर घूमता रहा। तुम्हारे घर पर सोना बरसेगा, पर जो हो रहा है तो जहाँ पे भी अधिकरण कारक होगा। अब बात करते हैं संबोधन की। संबोधन बहुत ही आसान है। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सुनाया जाए या सावधान किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे दुष्टों दुष्टों से बचाइए, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।